जय श्री कृष्ण राधे। आज हम श्री विष्णु पुराण में द्वितीय अंश में चौथे अध्याय का वर्णन सुनेंगे, जिसमें पलक्ष तथा शालमल आदि द्वीपों का विशेष वर्णन किया गया है। श्री पराशर जी बोले, जिस प्रकार जम्बूद्वीप क्षार समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार क्षार समुद्र को घेरे हुए लक्षद्वीप स्थित है। जम्बूद्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन है और हे ब्रह्मांड, प्लक्षद्वीप का उससे दूना कहा जाता है। प्लक्षद्वीप के स्वामी मेधातिथि के 7 पुत्र हैं। उनमें सबसे बड़ा शांत है तथा और उससे छोटा शिशिर। उनसे अनंतर क्रमशः सुखोदय, आनंद, शिव और क्षेमक थे तथा 7वां ध्रुव था। ये सब पलक्षद्वीप के अधीश्वर हुए। प्रथम शांत है वर्ष है और अन्य शिशिर वर्ष, सुखोदय वर्ष, आनंद वर्ष, शिव वर्ष, क्षेमक वर्ष और ध्रुव वर्ष है तथा उनकी मर्यादा निश्चित करने वाले अन्य 7 पर्वत है। हे मुनि श्रेष्ठ, उनके नाम ये हैं, सुनो। गोमेद, चंद्र, नारद, दुदुम्भी, सोमक, सुमना और 7वां वैब्राज। इन अति सुरम्य पर्वत वर्ष और वर्षों में देवता और गंधर्वों के सहित सदा निष्पाप प्रजा निवास करती है। वहाँ के निवासीगण पुण्यवान होते हैं और वे चिरकाल तक जीवित रहकर मरते हैं। जिनको किसी प्रकार की आदि व्याधि नहीं होती, निरंतर सुख ही रहता है। उन वर्षों की 7 ही समुद्रगामिनी नदियाँ हैं। उनके नाम मैं तुम्हें बताता हूँ, जिनके श्रवण मात्र से वे पापों को दूर कर देती हैं। वहाँ अनुतप्ता, शिखी, विपाशा, त्रिदिवा, अकुलमा, अमृता और शुक्रता, ये ही 7 नदियाँ हैं। यह मैंने तुमसे प्रधान प्रधान पर्वत और नदियों का वर्णन किया है। वहाँ छोटे छोटे पर्वत और नदियाँ तो और भी सहस्त्रों हैं। उस देश के हष्ट पुष्ट लोग सदा उन नदियों का जल पान करते हैं। हे द्विज, उन लोगों में ह्रास तथा वृद्धि नहीं होती और न उन 7 वर्षों में युग की ही कोई अवस्था है। हे महामते, हे ब्रह्मांड, प्लक्षद्वीप से लेकर शाकुद्वीप पर्यंत 6 द्वीपों में सदा त्रेता युग के समान समय रहता है। इन द्वीपों के मनुष्य सदा निरोग रहकर 5,000 वर्ष तक जीते हैं और इनमें वर्णाश्रम विभागानुसार 5 धर्म वर्तमान रहते हैं। वहाँ जो 4 वर्ण हैं, वह मैं तुमको सुनाता हूँ। हे मुनि सत्तम, उस द्वीप में जो आर्यक, कुरर, विदिश्य और भावी नामक जातियाँ हैं, वे ही क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। हे द्विजोत्तम, उसी में जम्बू वृक्ष के ही परिमाण वाला एक पलक्ष का वृक्ष है, जिसके नाम से उसकी संज्ञा पलक्षद्वीप हुई है। वहाँ आर्यकादि वर्णों द्वारा जगत सृष्टा सर्वरूप सर्वेश्वर भगवान हरि का सोमरूप से यजन किया जाता है। पलक्षद्वीप अपने ही बराबर परिमाण वाले वृत्ताकार इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप में पलक्षद्वीप का वर्णन किया। अब मैं तुम शामलद्वीप का विवरण सुनो। शामलद्वीप के स्वामी वीरवर वपुष्मान थे। उनके पुत्रों के नाम सुनो। हे महामुने, वे श्वेत, हरित, जूमित, रोहित, वैद्युत, मानस और सुप्रभ थे। उनके 7 वर्ष उन्हीं के नामानुसार संज्ञा वाले हैं। यह इक्षुरस का समुद्र अपने से दूने विस्तार वाले इस
सालमल द्वीप से चारों ओर से घिरा हुआ है। वहाँ भी रत्नों के उद्भव वस्था रूप 7 पर्वत हैं जो उनके 7 वर्षों के विभाजक हैं और 7 नदियाँ हैं। पर्वतों में पहला कुमुद, दूसरा उन्नत और तीसरा बलाहक है तथा चौथा द्रोणाचल है जिसमें नाना प्रकार की महाऔषधियाँ हैं। 5वां कंक, छठा महर्षि और 7वां गिरिवर कुकुध्यान है। अब नदियों के नाम सुनो। वे योनि, तोया, वितृष्णा, चंद्रा, मुक्ता, विमोचनी और निवृत्ति हैं तथा स्मरण मात्र से ही सारे पापों को शांत कर देने वाली हैं। श्वेत, हरित, वैद्युत, मानस, जीमूत, रोहित और अति शोभायमान सुप्रभ, ये उनके चारों वर्णों से युक्त 7 वर्ष हैं। हे महामुने, शामुल द्वीप में कपिल, अरुण, पीत और कृष्ण, ये 4 वर्ण निवास करते हैं जो पृथक पृथक क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। यजनशील लोग सबके आत्मा, अव्यय और यज्ञ के आश्रय वायु रूप विष्णु भगवान का श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यजन करते हैं। इस अत्यंत मनोहर द्वीप में देवगण सदा विराजमान रहते हैं। इसमें सालमल का एक महान वृक्ष है जो अपने नाम से ही अत्यंत शांतिदायक है। यह द्वीप अपने समान ही विस्तार वाले एक मदिरा के समुद्र से सब ओर से पूर्णतः घिरा हुआ है और यह सुरा समुद्र सालमुल द्वीप से दूने विस्तार वाले कुशल द्वीप द्वारा सब ओर से परिवेष्टित है। कुश द्वीप में ज्योतिषमान के 7 पुत्र थे, उनके नाम सुनो। वे उद्भिद, वेणुमान, वैरथ, लंबन, धृति, प्रभाकर और कपिल थे। उनके नामानुसार ही वहाँ के वर्षों के नाम पड़े। उनमें दैत्य और दानवों के सहित मनुष्य तथा देव, गंधर्व, यक्ष और किन्नर आदि निवास करते हैं। हे महामुने, वहाँ भी अपने अपने कर्मों में तत्पर दमी, सुमसुमी, स्नेह और मंदेह नामक 4 ही वर्ण हैं जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ही हैं। अपने प्रारब्ध क्षय के निमित्त शास्त्रानुकूल कर्म करते हुए वहाँ कुश द्वीप में ही वे ब्रह्म रूप जनार्दन की उपासना द्वारा अपने प्रारब्ध फल के देने वाले अत्युग्र अहंकार का क्षय करते हैं। हे महामुने, उस द्वीप में विद्रुम, हेमशाला, द्युतिमान और पुष्पवान, कुशेशय और हरि और 7वां मंद्राचल, ये 7 वर्ष पर्वत हैं तथा उनमें 7 ही नदियाँ हैं। उनके नाम क्रमशः सुनो। वे धूतपापा, शिवा, पवित्रा, सम्मति, विद्युत, अम्भा और मही हैं। ये संपूर्ण पापों को हरने वाली हैं। वहाँ और भी सहस्त्रों छोटी छोटी नदियाँ और पर्वत हैं। कुश द्वीप में एक कुश का झाड़ है, उसी के कारण इसका नाम पड़ा है। यह द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है और वह घृत समुद्र कोष्ठद्वीप से परिवेष्टित है। हे महाभाग, अब इसके अगले कोंच नामक महाद्वीप के विषय में सुनो, जिसका विस्तार कुश द्वीप से दूना है। कोष्ठ द्वीप में महात्मा द्युतिमान के जो पुत्र थे, उनके नामानुसार ही महाराज द्युतिमान ने अपने वर्षों के नाम रखे। हे मुने, उसमें कुशल, मंदग, उष्ण, पीवर, अंधकारक, मुनि और दुंदुभि, ये 7 पुत्र थे। वहाँ भी देवता और गंधर्वों से सेवित अति मनोहर 7 वर्ष पर्वत हैं। हे महाबुद्धे, उनके नाम सुनो। उनमें पहला कोष्ठ, दूसरा वामन,
तीसरा अंधकारक, चौथा घोड़ी के मुख के समान रत्नमय स्वाहिनी पर्वत, पांचवा दिवाव्रत, छठा पुंडरीकवान और सातवां महापर्वत दुंदुभी है। ये द्वीप परस्पर एक दूसरे से दूने हैं और उन्हीं की भांति उनके पर्वत भी हैं। इस सुरम्य वर्षों और पर्वत श्रेष्ठों में देवगणों के सहित संपूर्ण प्रजा निर्भय होकर रहती है। हे महामुने, वहाँ के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्रमशः पुष्कर, पुष्कल, धन्य और तिशय कहलाते हैं। हे मैत्रेय, वहाँ जिनका जलपान किया जाता है उन नदियों का विवरण सुनो। उस द्वीप में 7 प्रधान तथा अन्य सैकड़ों क्षुद्र नदियाँ हैं। ये 7 वर्ष नदियाँ गौरी, कुमुद्युति, संध्या, रात्रि, मनोजवा, शांति और पुंडरीका हैं। वहाँ भी रुद्ररूपी जनार्दन भगवान विष्णु की पुष्कर आदि वर्णों द्वारा यज्ञादि से पूजा की जाती है। यह कोष्ठद्वीप चारों ओर से अपने तुल्य परिमाण वाले दधिमंड के समुद्र से घिरा हुआ है। और हे महामुने, इस मट्ठे का समुद्र भी शाकद्वीप से घिरा हुआ है, जो विस्तार में कोष्ठद्वीप से दूना है। शाकद्वीप राजा महात्मा भव्य के भी 7 ही पुत्र थे। उन्होंने पृथक पृथक 7 वर्ष दिए। वे 7 पुत्र जलद, कुमार, सुकुमार, मरीचक, कुसुमोद, मोदाकी और महाद्रुम थे। उन्हीं के नामानुसार वहाँ क्रमशः 7 वर्ष हैं और वहाँ भी वर्षों का विभाग करने वाले 7 ही पर्वत हैं। हे द्विज, पहला पर्वत उदयाचल है और दूसरा जलाधार तथा अन्य पर्वत रैवतक, श्याम, अस्ताचल, आंबिके और अति सुरम्य गिरिश्रेष्ठ केसरी है। वहाँ सिद्ध और गंधर्वों से सेवित एक अति महान शाक वृक्ष है, जिसके वायु का स्पर्श करने से हृदय में परम आह्लाद उत्पन्न होता है। वहाँ चातुर्वर्ण से युक्त अति पवित्र देश और समस्त पाप तथा भय को दूर करने वाली सुकुमारी, कुमारी नलिनी, धेनुका, इक्षु, बेड़ुका और गभस्ती, ये 7 महापवित्र नदियाँ हैं। हे महामुने, इनके सिवा उस द्वीप में और भी सैकड़ों छोटी छोटी नदियाँ और सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। स्वर्ग भोग के अनंतर जिन्होंने पृथ्वी तल पर आकर जलद आदि वर्षों में जन्म ग्रहण किया है, वे लोग प्रसन्न होकर उनका जलपान करते हैं तथा उन 7 धर्मों वर्षों में धर्म का ह्रास, पारस्परिक संघर्ष, कलह तथा मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं होता। वहाँ बंग, मागध, मानस और मंदग, ये 4 वर्ण हैं। इनमें बंग सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, मागध क्षत्रिय, मानस वैश्य तथा मंदग शूद्र है। हे मुने, शाक द्वीप में शास्त्रानुकूल कर्म करने वाले पूर्वोक्त 4 वर्णों द्वारा संयत चित्त से विधि पूर्वक सूर्य रूपधारी भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। हे मैत्रेय, वह शाक द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले मंडलाकार दुग्ध के समुद्र से घिरा हुआ है। और हे ब्राह्मण, वह क्षीर समुद्र शाक द्वीप से दूने परिमाण वाले पुष्कर द्वीप से परिवेष्टित है। पुष्कर द्वीप में वहाँ के अधिपति महाराज शवन के महावीर और धातकी नामक 2 पुत्र हुए। अतः उन दोनों के नामानुसार उनमें महावीर खंड और घातकी खंड नामक 2 वर्ष हैं। हे महाभाग, इसमें मानसोत्तर नामक एक ही वर्ष पर्वत कहा जाता है, जो इसके मध्य में वलयाकार स्थित है तथा
50 सहस्त्र योजन ऊंचा और इतना ही सब ओर गोलाकार फैला हुआ है। यह पर्वत पुष्कर द्वीप रूप गोले को मानो बीच में से विभक्त कर रहा है और इससे विभक्त होने से उसमें 2 वर्ष हो गए हैं। उनमें से प्रत्येक वर्ष और वह पर्वत वलयाकार ही है। वहाँ के मनुष्य रोग शोक और राग द्वेषादि से रहित हुए 10 सहस्त्र वर्ष तक जीवित रहते हैं। हे द्विज, उनमें उत्तम अधम और बध्यवधक आदि विरोधी भाव नहीं है और न उनमें ईर्ष्या असूया भय द्वेष और लोभादि दोष ही हैं। महावीर वर्ष मानसोत्तर पर्वत के बाहर की ओर है और धात की खंड भीतर की ओर। इसमें देव और दैत्य आदि निवास करते हैं। 2 खंडों से युक्त उस पुष्कर द्वीप में सत्य और मिथ्या का व्यवहार नहीं है और न उसमें पर्वत और नदियाँ ही हैं। वहाँ के मनुष्य और देवगण समान वेश और समान रूप वाले होते हैं। हे मैत्रेय, वर्णाश्रमाचार से ही हीन काम्य कर्मों के रहित और वेद त्रयी कृषि दंड नीति तथा शुश्रूषा आदि से शून्य वे दोनों वर्ष तो मानो अत्युत्तम भौम स्वर्ग है। हे मुने, उन महावीर और धातकी खंड नामक वर्षों में काल समस्त ऋतुओं में सुखदायक और जरा तथा रोग आदि से रहित रहता है। पुष्कर द्वीप में ब्रह्मा जी का उत्तम निवास स्थान एक न्यायग्रोथ बट का वृक्ष है, जहाँ देवता और दानव आदि से पूजित ब्रह्मा जी विराजते हैं। पुष्कर द्वीप चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे पानी के समुद्र से मंडल के समान घिरा हुआ है। इस प्रकार 7 द्वीप 7 समुद्र से घिरे हुए हैं और वे द्वीप तथा समुद्र परस्पर समान हैं और उत्तरोत्तर दूने होते गए हैं। सभी समुद्रों में सदा समान जल रहता है, उनमें कभी न्यूनता तथा अधिकता नहीं होती। हे मुनि श्रेष्ठ, पात्र का जल जिस प्रकार अग्नि का संयोग होने से उबलने लगता है, उसी प्रकार चंद्रमा की कलाओं के बढ़ने से समुद्र का जल भी बढ़ने लगता है। शुक्ल और कृष्ण पक्षों में चंद्रमा के उदय और अस्त से न्यूनाधिक न होते हुए भी जल घटता और बढ़ता है। हे महामुने, समुद्र के जल की वृद्धि और 510 अंगुल तक देखी जा सकती है। हे विप्र, पुष्कर द्वीप में संपूर्ण प्रजावर्ग सर्वदा अपने आप ही प्राप्त हुए षड्रस भोजन का आहार करते हैं। स्वादुदक मीठे पानी के समुद्र के चारों ओर लोक निवास से शून्य और समस्त जीवों से रहित उससे दूनी सुवर्णमयी भूमि दिखाई देती है। वहाँ 10 सहस्त्र योजन विस्तार वाला लोकालोक पर्वत है। वह पर्वत ऊंचाई में भी उतने ही सहस्त्र योजन हैं। उनके आगे उस पर्वत को सब ओर आवृत घोर अंधकार छाया हुआ है तथा वह अंधकार चारों ओर से ब्रह्मांड कटाह से आवृत है। हे महामुने, अंडकटाह के सहित द्वीप समुद्र और पर्वतादि युक्त यह समस्त भूमंडल 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। हे मैत्रेय, यह आकाश आदि समस्त भूतों में अधिक गुण वाली यह पृथ्वी संपूर्ण जगत की आधारभूता और उसका पालन तथा उद्भव करने वाली है। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे चतुर्थो अध्याय।